हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट नहीं ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम अब कोई पार्ट इसका नहीं बनाएंगे। अगर बच्चों को लगता है कोई टॉपिक उनका मिस हो रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसका पार्ट बनाया जाए। ठीक, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में आपका स्टार्ट होगा बहुत बेसिक सा लेक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं जीओसी। पहले जीओसी को एक बार देखेंगे, फटाफट उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट बचा हुआ था, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बचा हुआ था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे और उसके बाद आज सॉल्यूशन चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और हिंट डालिए ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग आपका है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। किसे डिनोट करते हैं? पाई से। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें एक प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, दैट इज ऑस्मोसिस। इसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक प्रोसेस जिसका नाम है ऑस्मोसिस। तो और देखो भाई, ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझते हैं। मैं आपको कई फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो मेरे पास एक अपरेटस था कुछ इस तरीके से, उसके अंदर एक सॉल्यूशन किसी चीज़ का बना के रखा गया है और ऊपर से क्या है, ऐसे क्लोज है। ठीक, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ तक एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब क्या हुआ, इसमें एक खास लेयर लगा हुआ है, इसके नीचे एक खास प्रकार का लेयर लगा हुआ है यहाँ पर। ये इस लेयर को हम लोग बोलते हैं SPM। भाई SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है? एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देता है, सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं। मतलब मेम्ब्रेन क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स में से वही पार्टिकल जा पाएंगे जिनकी साइज़ बहुत छोटी होगी। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज़ होती है, सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं साइज़ में, वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूट पार्टिकल के। सॉल्यूट पार्टिकल के। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा वो अपने अंदर से किस पार्टिकल को जाने देगा? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने देगा, सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं जाने देगा। तो इसी प्रकार के मेम्ब्रेन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा, अब देखो आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिगर में भी दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन में इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें लगा दिया गया। हमने क्या किया, इस पूरे अपरेटस को सॉल्यूशन सहित क्या किया, एक दूसरे कंटेनर यहाँ रखा हुआ था। इस कंटेनर के अंदर क्या है? इस कंटेनर के अंदर प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? प्योर सॉल्वेंट। ये आपके पास है प्योर सॉल्वेंट। अब जैसे ही इस कंटेनर को उठा करके यहाँ रखा, जैसे ही मेरा ये कंटेनर इसके अंदर आया, इस कंटेनर के अंदर आया, हुआ क्या? इसमें क्या देखने को मिला, ये इसकी बाउंड्री जो क्लोज थी, जहाँ पर ये अमाउंट यहाँ तक था, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा यहाँ तक आ गया, पूरा फील हो गया। अब भाई फील कैसे हो गया पूरा? इसका मतलब ये हुआ, ये जो सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, वो इसके अंदर एंटर कर गया होगा। वो इसके अंदर क्या कर गया? एंटर कर गया। और एंटर कहाँ से किया गया होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये अपने अंदर अलाउ करता है किसको? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को। ये किसको अलाउ करता है? अलाउ टू फ्लो या टू पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करता है? अपने अंदर से पास होने की अलाउ करता है। अपने अंदर से सिर्फ इसके अंदर से ही पास हो सकते हैं। कौन? सॉल्वेंट पार्टिकल। तो यहाँ से सॉल्वेंट किसकी तरफ चला गया? सॉल्यूशन की तरफ चला गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करे किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ करें बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। और समझते हैं, इसको हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से, और बीच में क्या लगा हुआ है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, जो अलाउ किसको करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने पास से होकर जाने के लिए। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इधर भरा हुआ है सॉल्यूशन और इधर भरा हुआ है प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है भाई, इसके अंदर है प्योर सॉल्वेंट और यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी प्रेजेंट है। अब आपसे पूछ लिया गया भाई बताओ कौन सा प्रोसेस होगा, ये चीज़ इधर चलेगा कि ये चीज़ इधर, इसके पार्टिकल इधर जाएंगे, किसके, इसके अंदर से कौन पास हो सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट इधर जाएगा कि इसका सॉल्वेंट इधर जाएगा। तो देखो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी चीज़ में फ्लो करने की टेंडेंसी क्या है, हमेशा हायर टू लोअर, हमेशा किधर मूव करता है, हायर टू लोअर। तो बताओ इन दोनों में से सॉल्वेंट किधर ज़्यादा है, इस साइड सॉल्वेंट ज़्यादा है, इधर क्या है सॉल्वेंट मैक्सिमम, इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है या इधर सॉल्वेंट क्या है ग्रेटर है और इधर सॉल्वेंट क्या है लेसर है। यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, सॉल्वेंट लेसर अमाउंट में है और यहाँ पर सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में है। तो हमेशा क्या हो, हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर, तो अपने आप यहाँ के सॉल्वेंट मूव करना शुरू कर देंगे किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो जो ये अपने आप स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखने को मिल रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अच्छा, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ में देखो डेफिनेशन लिख रहा हूँ ऑस्मोसिस का, लिखिएगा the spontaneous process of flowing of solvent particle through semi permeable membrane towards solution known as osmosis। क्या बोलेंगे भाई, known as osmosis, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने से होने वाला, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर सॉल्वेंट का पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के किसकी तरफ जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन इसका और है वो भी लिख लीजिए। एक डेफिनेशन क्या है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट particle of dilute solution through SPM towards concentrated solution known as क्या बोलेंगे, known as osmosis। मतलब आपके पास, अब यहाँ समझो कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इसको हमने मान लिया, इसको यहाँ पर हमने मान लिया सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस इज द सॉल्यूशन फर्स्ट, और इस कंटेनर में एक और सॉल्यूशन है, इसको हमने बोल दिया सॉल्यूशन सेकंड। बस दिक्कत क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ये सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड, और ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। कैसा है भाई, डाइल्यूट। अब आप बताओ डाइल्यूट के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा कि कंसंट्रेटेड के अंदर, डाइल्यूट के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट ग्रेटर होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट डाइल्यूट के अंदर ज़्यादा होगा और इसके अंदर क्या होगा, कम होगा। तो अगेन क्या होगा, जो सॉल्वेंट होंगे उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के किसकी तरफ जाने लगेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, अपने से होता है ये काम अपने आप होगा, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग of solvent particle of dilute solution through semi permeable membrane towards concentrated solution known as osmosis। ठीक है, कौन सा प्रोसेस बोलेंगे इसको, ऑस्मोसिस। तो ये तो हो गया भाई आपका ऑस्मोसिस। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग
रात में वो चना होता है ना, चने को पानी में डालते हैं तो सुबह क्या होता है, सॉयल हो जाता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होने के कारण जो सॉल्वेंट पानी होता है, जो सॉल्वेंट वो उसके अंदर क्या होता है, एंटर कर जाता है। या आप देखते हो कि जो आपके पास अचार होता है, अचार जब आप वो कच्चा मैंगो काटते हो तो बहुत बड़े शेप में रहता है, लेकिन जब वो सॉल्ट और ऑयल से मिले हुए मिक्सचर के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो उसके अंदर भी कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस होता है। या सूखे फूलों के ऊपर अगर हम पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो इसमें भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज आल्सो ऑस्मोसिस। ठीक, अपने ब्लड के अंदर भी ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा प्रोसेस देखा जाता है, उससे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करवाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, इसलिए वो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, जबकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। हेडिंग लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, हेडिंग आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का डिनोट करते हैं पाई से। समझो ध्यान से, अभी आपने एक कंटेनर देखा था यहाँ पर, और एक कंटेनर ये था यहाँ पर, बीच में लगा हुआ था क्या, बीच में लगा हुआ था एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि क्या काम करता है, जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने देता है। तो दिस इज द SPM, और यहाँ हमने मान लिया इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्वेंट और इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। अब आपको पता है कि जब ऐसे अगर कोई कंटेनर रखा है तो कौन सा प्रोसेस चालू होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस चालू होगा। मतलब क्या होगा, ये सॉल्वेंट SPM के थ्रू हो करके इस साइड आ रहे होंगे लगातार, बिल्कुल। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा, इनके ऊपर यहाँ पर भी 1 atm का प्रेशर लग रहा होगा और यहाँ पर भी 1 atm का प्रेशर लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन साइड में प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अगर लगाते हैं, और तब तक लगाते हैं जब तक ये ऑस्मोसिस, जो ये ऑस्मोसिस हो रहा है, ये रुक न जाए, जब तक ये ऑस्मोसिस रुक न जाए। जैसे ही उतना प्रेशर लग गया, जब ये ऑस्मोसिस रुक गया, तो उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ लिख सकते हैं द एक्स्ट्रा प्रेशर which is applied over solution to just stop the process of osmosis known as what, known as osmotic प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वो बाहर से लगाया हुआ एक्स्ट्रा प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ रोक दे। क्या करे, रोक दे। टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुई बात। चलो भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर का बात तो समझ में आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाता है। जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे, वही एक्स्ट्रा प्रेशर अपना क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब बात ये आई कि बहुत से एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, बाई मेनी एक्सपेरिमेंट इट हैव बीन फाउंड दैट, क्या पाया गया, ये पाया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the molarity at given temperature। मतलब किसी दिए गए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलैरिटी की होगा। किसके होगा, मोलैरिटी की। मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, इसको लिख सकता हूँ
यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी इनटू टेम्परेचर। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं हम लोग पाई से। किसे डिनोट करते हैं? पाई। प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ पर मोलैरिटी को डिनोट करेंगे सी से एंड टेम्परेचर को डिनोट करेंगे टी से। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अच्छा, अब क्या करेंगे, जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा दैट इज आर। क्या आ जाएगा भाई? आर। तो पाई इज इक्वल क्या हो जाएगा? सी आर टी, जहाँ पर सी क्या है? सी आपका है मोलैरिटी, आर क्या है आपका? आर आपका है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है आपका? टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब देखो ध्यान से आप यहाँ पर क्या देखो, आप यहाँ से पाई इज इक्वल, ये भाई सी क्या होता है? सी मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर C इज इक्वल N2/V। क्या आ जाएगा? C इज इक्वल N2/V। N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ रख लेते हैं भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? N2/V RT। V किस में है भाई? इन लीटर में है, इन लीटर। ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब क्या होगा, जो N2 होता है, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब मैं N2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो पाई इज इक्वल आ जाएगा W2/M2, और क्या रहेगा भाई? ये V रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा? RT। ये बन के रहेगा पाई इज इक्वल W2RT/M2 इंटू V। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्रेस कर दूंगा। इस V को मैं अगर यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? पाई V इज इक्वल W2RT/वॉट, यहाँ पर क्या बचेगा? M2। तो देखो ये क्या लग रहा है? PV इज इक्वल NRT टाइप का लग रहा है ना। अच्छा, क्या करेंगे, इसका यूज कब करते हैं? जब अपने को क्या करना होता है? किसी सोल्यूट का मोलर मास पता करना होता है। दिए गए सोल्यूट का अगर मोलर मास पूछता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे? M2 इज इक्वल W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई पाई इंटू V। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आता है। तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका था लास्ट लेक्चर सॉल्यूशन का। अगर किसी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग तैयारी करेंगे किसकी? ऑर्गेनिक की। सबसे पहले उसका बेसिक लेक्चर लेंगे जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। उसके बाद हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नोट करिए इसे।